नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आठवीं बोर्ड का रिजल्ट आज शाम को 80% से ज्यादा अंक तो मिलेगा ए ग्रेड। 5 लाख का इनामी नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर। कैदियों को होटल ले जाने वाले पुलिसकर्मी गिरफ्तार। नीट में 10 नंबर पाने वालों को भी वेटनरी कोर्स में दे दिया जाएगा एडमिशन। मुंबई में तेज बारिश से विजिबिलिटी कम हुई, पुणे में बादल फटा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। शिक्षा विभाग सोमवार शाम 5 बजे 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर देगा। रिजल्ट जयपुर से शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जारी करेंगे। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा का रिजल्ट इस बार भी ग्रेडिंग सिस्टम पर जारी होगा। स्टूडेंट्स को मार्क्स के बजाय ग्रेडिंग दिए जाएंगे। कक्षा 8 परीक्षा 20 मार्च से 2 अप्रैल तक राज्य के समस्त जिलों में हुई। इस परीक्षा में कुल 12,64,618 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। झारखंड के लातेहार जिले के कर्माहाड़ और दोना के बीच जंगल में रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर मनीष यादव को पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली कुंदन खेरवाल को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल से बंदियों को बाहर निकालने और फिर उन्हें होटलों तक पहुंचाने के मामले में लालकोटी थाना पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 आरोपी पुलिसकर्मी हैं, 4 कैदी और 4 कैदियों के परिजन दोस्त हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरारी का यह पूरा प्लान जेल प्रशासन, पुलिस गार्ड, डॉक्टर और कैदियों के परिजनों की मिलीभगत से रचा गया था। प्लान के मुताबिक इलाज के बहाने कैदियों को होटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाकर महिला मित्रों और परिजनों से मिलवाया जाना था। बीकानेर के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने बिना नीट क्वालिफाई किए ही 10-10 नंबर पाने वाले छात्रों को प्रवेश दे दिया। वेटनरी में एडमिशन के लिए नीट में 162 नंबर लाना जरूरी था। प्रवेश पाने वाले छात्र वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई भले ही कर रहे हैं, लेकिन बीसीआई के अनुसार ऐसे एडमिशन अमान्य है। ऐसे में 5 साल बाद पास आउट होने के बाद भी इन छात्रों को बीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रदेश में 3 सरकारी कॉलेजों के अलावा 8 निजी वेटनरी कॉलेज हैं। प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटें हैं। देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 24 मई को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर करने के बाद मानसून ने 25 मई को पूरा गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से समेत मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड को कवर किया है। आज सुबह से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही है। मुंबई में घने बादल की वजह से विजिबिलिटी काफी लो है। आज सुबह 10 बजे लोग गाड़ियों की लाइट ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट सर्विस पर भी इसका असर पड़ रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में 35 साल बाद तय समय से पहले मानसून पहुंचा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में कई अभियान, योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं। अब एक अनूठा अभियान शुरू होने वाला है। आपके घर, कार्यालय या संस्थान में निकलने वाली प्लास्टिक की बोतलें अब आप जहां बताएंगे वहां से एकत्र होगी और इसके बदले में आपको आकर्षक उपहार भी मिलेगा। बोतलों को एकत्र करने के लिए 5 जून से उदयपुर का प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्लास्टिक क्लीन ऐप लॉन्च करेगा। इस पर आमजन, होटल, अस्पताल और उद्योग संचालक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शुरुआत में कम से कम 10 बोतलों पर गिफ्ट दिया जाएगा। राजस्थान में हर वर्ष की तरह इस बार भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया विवादों में आ गई है। निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के बीच फीस पुनर्भरण को लेकर उत्पन्न गतिरोध का खामियाजा इस बार भी अभिभावकों और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने हालिया फैसले के बाद निजी स्कूलों ने पहली कक्षा में आरटीआई के तहत प्रवेश देना बंद कर दिया है, जिससे लगभग 1.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि आरटीआई के तहत प्रवेश एंट्री लेवल क्लास में ही दिए जाएं। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी और नौतपे के पहले दिन ही भक्तों के साथ साथ भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए गए हैं। भीलवाड़ा में पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित मसानिया भैरवनाथ को गर्मी से बचाने के लिए बर्फ अर्पण की गई है। करीब 2100 किलो बर्फ से बाबा अमरनाथ की तर्ज पर मसानिया भैरवनाथ का श्रृंगार किया गया है। मसानिया भैरवनाथ के बाबा अमरनाथ स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच दर्शन कर रहे हैं। बागीदोरा से बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल 20 लाख के रिश्वत कांड मामले में जेल में है, लेकिन उनके रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पटेल के पिता जवाहरलाल सरकारी शिक्षक थे। फिर भी जयकृष्ण ने 2018 में पीएम आवास योजना में 1,20,000 का भुगतान उठा लिया। इसके लिए पटेल ने राशन कार्ड में फर्जी तरीके से डिम्पल नाम की महिला को खुद की पत्नी होना दिखाया, जबकि विधानसभा चुनाव में 2023 और उपचुनाव 2024 के शपथ पत्र में उन्होंने खुद को अविवाहित बताया था। खास बात यह है कि जयकृष्ण के पिता जवाहरलाल का पक्का पुश्तैनी मकान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 16 जुलाई 2025 से शुरू होगी।
बोर्ड जल्द ही विषयवार कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। इस वर्ष कक्षा 10वीं में 1,41,353 और कक्षा 12वीं में 1,29,095 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट की परीक्षा श्रेणी में रखा गया है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए दूसरा मौका होता है जो मुख्य परीक्षा में किसी एक या अधिक विषयों में असफल हो गए थे। जोधपुर में गर्मी के मौसम में जल भंडारण और शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई की जाएगी। इसलिए 27 मई को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 27 मई को होने वाली जलापूर्ति 28 और 28 मई को होने वाली जलापूर्ति 29 मई को की जाएगी। पीएचईडी जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड व तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 27 मई को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 1 जून 2025 को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। राज्य में 41 जिलों में 820 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में घर लेने का सपना और ज्यादा हकीकत बन सकता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 26 मई से 28 मई तक 3 दिवसीय प्रीमियम प्रॉपर्टीज मई 2025 ई नीलामी की शुरुआत की है, जिसमें जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों की आकर्षक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को ऑनलाइन बोली के माध्यम से बेचा जाएगा। इस नीलामी में सबसे खास है कि इंदिरा गांधी नगर योजना में महज 80 लाख रुपए में मिलने वाले 2 बीएचके निर्मित मकान। सिरोही जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कृत्रिम तरीके से पकाए जा रहे फलों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग ने आम, केले समेत कई फलों के सैंपल लिए हैं। यह अभियान 24 से 30 तारीख तक चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग को आशंका है कि गर्मी के मौसम में कुछ विक्रेता फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए आम, रसायन से पकाए गए केले शामिल है। साथ ही तरबूज और खरबूजे में सिंथेटिक संरक्षक मिलाए जाते हैं। अंगूर और तरबूज पर अत्यधिक वैक्स व कीटनाशक के अवशेष भी पाए जा सकते हैं। अलवर जिले के खेड़ी क्षेत्र सरसों मंडी के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहाँ काले गेहूं का भी उत्पादन होने लगा है। प्रधानाध्यापक पद से रिटायर होने के बाद सोखरी गांव निवासी किसान शिव प्रसाद तिवारी काले गेहूं की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। तिवारी ने बताया कि पत्नी डायबिटीज से पीड़ित थी, रोजाना दवाएं लेने पर भी ठीक नहीं हो रही थी, शुगर लेवल ज्यादा आ रहा था। इस बीच किसी ने बताया कि काला गेहूं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट और हड्डी संबंधी रोगों में बहुत फायदेमंद रहता है। इसलिए पंजाब से बीज मंगवा कर इस गेहूं की बिजाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।